कुरान करीम के बारे में अल्लाह ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत है परहेज़गारों के लिए। परहेज़गार कौन है? तो अल्लाह ने परहेज़गारों की निशानी बताई। नंबर 1 पर फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, परहेज़गार वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब जैसे कब्र में हिसाब होना है, किसी ने देखा नहीं, लेकिन इस पर ईमान। क़यामत किसी ने देखा नहीं, लेकिन क़यामत आने पर ईमान। मरने के बाद कब्र से उठना है, किसी ने देखा नहीं, लेकिन उस पर ईमान लाना। क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा, जन्नत व दोज़ख का वजूद है, किसी ने देखा नहीं, तो इन सब पर जो ईमान ले आए वो है परहेज़गार। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती से घोड़ा ख़रीदा, पैसा दे दिया। देहाती ने पैसा लेने के बाद इनकार कर दिया कि आपने मुझसे घोड़ा नहीं ख़रीदा, अगर ख़रीदा है तो कोई गवाह लाइए। और कोई गवाह था नहीं। इतने में हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हु पहुँच गए। उन्होंने जब सुना तो कहा मैं गवाही देता हूँ कि हुजूर ने तुमसे घोड़ा ख़रीदा है। तो जब गवाही दे दिया तो देहाती मान गया, घोड़ा दे दिया उसने। फिर सरकार ने खुज़ैमा से कहा, खुज़ैमा जब घोड़ा मैंने ख़रीदा था, पैसा देहाती को दिया, तो उस वक्त तुम मौजूद भी नहीं थे, फिर गवाही तुमने कैसे दिया? तो खुज़ैमा कहते अल्लाह के रसूल, मैंने जन्नत दोज़ख नहीं देखी, आपने कहा तो हमने मान लिया। अल्लाह को हमने नहीं देखा, आपने कहा तो मान लिया। कब्र में हिसाब होगा, आपने कहा तो हम मान लिया। क़यामत आएगी, हमने देखा नहीं, लेकिन आपके कहने से मान लिया। तो सब कुछ आपके कहने से मैं मान लिया हूँ। तो एक छोटी सी चीज़ है घोड़ा ख़रीदने की, आप कह रहे हो मैंने ख़रीदा, तो क्या मैं उसे न मानूं? मेरा ईमान है कि आपने ख़रीदा है। तो हुजूर खुश हुए, फरमाया खुज़ैमा हर मामले में 2 मर्दों की गवाही मानी जाएगी, लेकिन अगर किसी मामले में तुम तन्हा गवाही दोगे तो तुम्हारी अकेली गवाही 2 गवाहियों के बराबर मानी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि हम अल्लाह के नेक बंदे जब ही बनेंगे जब हमारा ईमान हो गैब पर। आज हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका कि जो कुछ जिंदा है कर लो, मरने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन याद रखो ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। हमारे आपके दाहिने बाएं जो फरिश्ते मुकर्रर हैं, एक तरफ किरामन हैं, एक तरफ कातिबीन हैं, सब नेकियां बुराइयां लिख रहे हैं। और क़यामत के दिन ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। तो परहेज़गार उसे कहते हैं जो गैब पर ईमान रखता हो। दूसरी पहचान परहेज़गार की बताएगी, वयुक़ीमूनस्सलाह, और मुत्तक़ी परहेज़गार वो है जो नमाज़ों की पाबंदी करे, नमाज कायम करे। जिसकी नमाज न छूटे वही परहेज़गार है।
इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब विसाल का वक्त आया, सीटी बंद कर दे भैया, हुजूर के विसाल का वक्त आया तो हजरत आयशा कहती हैं कि हुजूर के सामने तसले में पानी भरा रखा था, सरकार उस पानी में बार बार हाथ डालते थे और फरमाते थे अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरे सहाबा मैं तो जा रहा हूँ लेकिन दो चीज़ का ख्याल रखना, नमाज और अपने मातहतों का ख्याल रखना। ये जो तुम्हारे मातहत उन पर जुल्म न हो, नमाज कभी न छूटे। और तीसरी पहचान बताई गई, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और परहेजगार वो हैं कि जो हमने उनको दिया है वो अल्लाह के नाम पर खर्च करते रहें। तो जो ऐसे हैं वो हैं परहेजगार। इसलिए हमें आप पर ज़रूरी है कि गैब पर ईमान लाएं, नमाज़ों की पाबंदी करें और अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च करते रहें। सहाबे किराम की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मोहब्बत फरमाते थे कि कहा करते थे दुनिया की तीन चीज़ें हमें बहुत पसंद हैं। नंबर 1 पर कहते थे अन्नज़रु इला वजह रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना। और दूसरे नंबर पर कहा करते थे इन्फाक़ माली अला रसूलिल्लाह, अपने माल को रसूलुल्लाह के ऊपर खर्च करना। नबी के चेहरे को देखना। नबी का चेहरा क्या चेहरा था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, अक़मरी ने सरवे जाफदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सरकार का चेहरा बड़ा खूबसूरत। और तीसरे नंबर पर कहा करते थे यकून बिनती तात रसूलिल्लाह, और तीसरी ख्वाहिश ये है कि मेरी लड़की का निकाह रसूलुल्लाह से हो जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसीलिए 1400 बरस हो गए, आज तक उनका नाम चमक रहा है और चमकता रहेगा। आज हमारे भाई ने जो महफिल मिलाद किया तो वो भी अपने नबी की मोहब्बत में, और सबसे बड़ी दौलत है नबी की मोहब्बत ही। सहाबे किराम नबी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, जैसे कि रवायतों से साबित है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन न पाए तो तलाश करने लगे। पता चला कि अबू तलहा की बाग में सरकार हैं और चारों तरफ से दीवार उठी थी। अबू हुरैरा सरकार को तलाश करने लगे और जब पता चला कि बाग के अंदर हैं, दरवाज़ा भी बंद है, कोई रास्ता नहीं, तो पानी निकलने की जो नाली बनी थी बाग की, उसी नाली में हज़रत अबू हुरैरा सर डाल के और अपने आप को सिकोड़ करके और नाली में से घिसट करके अंदर गए और हुजूर के पास पहुंच गए। जब हुजूर के पास पहुंचे तो सरकार ने अपना जूता दिया, फरमाया अबू हुरैरा जूता ले लो और मदीने की गलियों में जाके कह दो मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नती हो गया। तो अबू हुरैरा निकले और वो जूता जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नती हो गया। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहीं मुलाकात हो गई। वह हज़रत उमर ने घूंसा मारा हज़रत अबू हुरैरा को। अबू हुरैरा चित होके गिर गए।
हजरत उमर कहते हैं इस तरह कहोगे तो लोग नमाजों को छोड़ देंगे, ज़कात देना छोड़ देंगे, कुरान पढ़ना छोड़ देंगे। जब इतना सुन लेंगे कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में चला जाएगा तो सारी चीज़ें लोग छोड़ देंगे। अबू हुरैरा उठे और फिर सरकार से आकर के शिकायत किया तो सरकार ने हजरत उमर को डांटा भी नहीं कि जो उमर ने कहा वो भी दुरुस्त फरमाया। तो इससे हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये कि सहाबा को नबी से बेपनाह मोहब्बत थी, रास्ता नहीं पाया तो नाले में लोमड़ी की तरह सिकुड़ करके और निकल के सरकार को देखा। और दूसरी बात यह है कि हजरत उमर ने मना फरमाया कि ऐसा ऐलान न करो, ऐसी बोलियां न बोलो जिससे लोग आमाल से दूर होने लगे। वो बोलियां बोलो जिससे लोगों के दिलों में खौफ खुदा पैदा हो और लोग अल्लाह को डरे और नेकी की तरफ माइल हो जाए। बहुत कुछ सोच के आया था लेकिन सरफा वाले नहीं आए तो जो कुछ जानते थे वो भी हम गए भूल। क्या कहा जाए, क्या सुना जाए। बहरहाल इन्होंने महफिल मिलाद किया है, अल्लाह इसकी इन्हें जज़ा अता फरमाए। जो चीज़ अल्लाह के नाम पर खर्च की जाती है वो चीज़ अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बनती है। सहाबे किराम की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हज़रत सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इनका जो भी काम होता था अल्लाह की रज़ा के लिए होता था। एक जंग में तशरीफ़ ले गए, अल्लाह की राह में लड़ रहे थे कि एक शख्स सामने आया तो हज़रत अली ने उसे पटक दिया और उसके सीने पे बैठ गए। तलवार निकाला, उसके गर्दन पे रखा, काटने जा रहे थे, इतने में उसने हज़रत अली के चेहरे पे थूक दिया। तो हज़रत अली ने उसे छोड़ दिया, कहा जा, सीने से उतरा है, छोड़ दिया। उसने कहा अली तुम्हारे चेहरे पर मैंने थूका तो तुमको तो और बुरी तरह से मुझे ज़बह करना चाहिए, बजाय ज़बह करने के आपने छोड़ दिया। तो हज़रत अली कहते हैं मैं मदीने से मैदान जंग में आया था सिर्फ इस नीयत से कि अल्लाह राज़ी हो जाए, लेकिन जब तुम्हारे सीने पे चढ़ा तो मैं ज़बह भी करने जा रहा था अल्लाह की रज़ा के लिए, लेकिन जब तुमने मेरे चेहरे पे थूक दिया तो मुझे गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा अब अगर ज़बह करूँगा तो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं होगा बल्कि अपने नफ्स को खुश करने के लिए होगा, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। हम लोग कोई काम अपने नफ्स के लिए नहीं करते, जो कुछ करते हैं सब रज़ाए मौला के लिए करते हैं। तो सहाबा जो भी काम करते थे अल्लाह की रज़ा के लिए करते थे। आज इन्होंने भी मिलाद शरीफ किया अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह देख रहा है और नियतों का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। हदीस में इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारो मदार नियत पर है। नियत इनकी महफिल मिलाद की थी, अल्लाह उसका सवाब देगा। जो लोग आए या नहीं आए इससे उनकी नियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खुशनसीब मुसलमान आज कोई भी काम होता है तो अपने नबी की मिलाद कराता है, इसलिए कि जो कुछ मिला है सब नबी के वसीले से मिला है। आला हजरत इमाम सुन्नत फरमाते हैं कि होते कहाँ खलीलो बिना काबो मीना, होते कहाँ खलीलो बिना काबो मीना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। सहाबा बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दिन हुजूर को दावत दी।
और जब खाना तैयार हुआ बुलाने आए, हुजूर जब चले तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, साहबा सब थे। हजरत उस्मान गनी हुजूर के पैरों की गिनती गिनने लगे, 1 2 3 4 5। हुजूर ने पूछा, उस्मान गिनती गिन रहे हो? कहा हाँ अल्लाह के रसूल, आपके कदमों की गिनती गिन रहा हूँ कि मेरे घर तक आप कितने कदम चल के जाएंगे, उन कदमों की गिनती कर रहा हूँ। कहा क्यों? कहा इरादा है कि आपके हर कदम के बदले में अल्लाह की राह में हमें गुलाम आज़ाद करेंगे। और किया, अल्लाह ने दौलत दिया था। हजरत अली भी उस दावत में थे, आए घर पे तो गमगीन। हजरत फातिमा ने पूछा, अल्लाह के शेर आज आप बहुत रंजीदा हैं। कहा क्या करूं, अल्लाह ने अगर उस्मान गनी जैसे मुझे भी दौलत दी होती तो आज मैं भी अपने नबी की दावत वैसे ही लेता जैसे उस्मान ने लिया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि अल्लाह ने मुझे गरीबी अता की। फातिमा कहती हैं कैसी दावत की उस्मान ने? कहा उस्मान ने हुजूर की दावत ली और जब हुजूर उस्मान के घर गए तो हुजूर के कदमों की गिनती गिनी और जितने कदम चल के गए हर कदम के बदले में उस्मान ने गुलाम आज़ाद किया है। फातिमा कहती हैं गम न करो, जाओ तुम भी हुजूर को दावत दे दो। अच्छा, गए दावत दे आए, खाना तैयार हुआ, कहा जाओ हुजूर को बुला लाओ और जब हुजूर आएंगे तो तुम भी उनके कदमों की गिनती कर लेना। तो अली कहते हैं मैं क्या, अगर सरकार ने पूछ लिया कि अली मेरे कदमों की गिनती क्यों कर रहे हो तो मैं हुजूर को क्या जवाब दूंगा? कहा चुप रहना। खैर हजरत अली गए, हुजूर को बुलाया। हुजूर जब हजरत फातिमा के घर खाने के लिए चले तो हुजूर के कदमों की गिनती गिनने लगे। हजरत अली, हुजूर ने पलट कर कहा अली कदमों की गिनती कर रहे हो? कहा जी। कहा क्या करोगे? तो चुप। हुजूर आए, हजरत फातिमा के घर खाना खाए और जब खाना खा के चले गए तो हजरत फातिमा ने मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, परवरदिगार आज मेरे पास उस्मान जैसी दौलत नहीं है कि मैं अपने नबी के कदमों के बराबर गुलाम आज़ाद करूं, लेकिन या अल्लाह दुआ करती हूं कि तू जितने कदम मेरे अब्बा के मेरे घर तक पड़े हैं हर कदम के बदले में उम्मते मोहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने फातिमा को बशारत सुनाई। पता चला कि रसूलुल्लाह के घर वाले अहले बैत उम्मते मोहम्मदिया से बहुत मोहब्बत करते हैं और सहाबा भी हुजूर से मोहब्बत करते थे। इसलिए लोगों आज हम अहले बैत की याद करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत तो हम आपके लिए ऐन ईमान है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको अहले बैत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अब चंद लोग हो, मैं मुनासिब समझता हूँ कि खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ लिया जाए और इनकी मोहब्बत का सवाब अल्लाह इनको अता फरमाएगा। खड़े हो जाइए, सलात व सलाम पढ़ लीजिए।